स्वागत है। 1857 की क्रांति पे लिखने वाले जॉन विलियम के शोधपूर्ण अ हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया, इसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। के साहब अपनी इस किताब में इलाहाबाद में 1857 में हुई क्रांति के बारे में क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। ओवर द होल हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर, over the whole length and breadth of country which witnessed its manifold horror, there is no darker cloud than that which gathered over Allahabad in this terrible summer. It is on records of our British Parliament, in papers sent home by Governor General of India in council, that aged, women, and children are sacrificed, as well as those guilty of rebellion. They were not deliberately hanged, but burned to death in their villages, perhaps now and then accidentally shot. Englishmen did not hesitate to boast or to record their boastings in writing that they had spared no one, and that peppering away at niggers was a very pleasant pastime, enjoyed amazingly. And it has been stated in a book patronized by high official authorities that for 3 months, 8 dead carts daily went their rounds from sunrise to sunset to take down the corpses which hung at the crossroads and marketplaces, and that 6,000 beings had been thus summarily disposed of and launched into eternity. कर्नल नील के द्वारा 6,000 प्राणियों की हत्या इलाहाबाद में 1857 में हुई थी। 1857 की उस क्रांति के उन पलों का, प्रतिदिन का उनका किस्सा हम आपको बताएंगे। सुनिए। 12 मई 1857 मेरठ और दिल्ली में जो क्रांति की लहर फैलती है, उसकी खबर इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद के किले में उस समय 6th नेटिव इन्फेंट्री पोस्टेड थी। उसकी एक छोटी टुकड़ी किले में थी और बाकी फोर्स कैंटोनमेंट में पोस्टेड थी, जो पास में ही था। उसके अलावा 200 सिख सिपाही और 107 ब्रिटिश ऑफिसर्स वो भी किले में पोस्टेड थे। जैसे ही ये खबर आती है, शहर में डर का माहौल पैदा होता है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। 19 मई 1857 पास के ही प्रतापगढ़ से ब्रिटिश सिविलियन ऑफिसर्स को बुलाया जाता है कि आओ और इलाहाबाद के किले में जो राजकीय खजाना 30 लाख रुपए का पड़ा है, उसकी सुरक्षा में मदद करो। वो आ जाते हैं। अब ये खजाना हटाया जाना था, पर न हाथ गाड़ी, न बैलगाड़ी, न घोड़ा गाड़ी अवेलेबल था, इस वजह से वो नहीं हट पाया। 22 मई 1857 शहर में डर का माहौल और ज्यादा हो जाता है। जितने भी अंग्रेज बाशिंदे थे, अपनी फैमिलीज के साथ अपने अपने बंगले छोड़ के वो इलाहाबाद के किले में आ जाते हैं सुरक्षा के लिए। 25 मई 1857 6th नेटिव इन्फेंट्री के सारे सिपाही एक आवाज में बोलते हैं कि जनाब, हमें इजाजत दीजिए, हम दिल्ली जाके क्रांतिकारियों को दो टूक जवाब देंगे और उनको हरा के आएंगे। ये सुन के अंग्रेजों को लगता है कोई तो हमारा वफादार है, और ये इंफॉर्मेशन बाकायदा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कन्वे की जाती है, जो वहां से टेलीग्राम के द्वारा इनको धन्यवाद बोलते हैं। चूंकि दिल को ढांढस पहुंचता है अंग्रेजों के, 25 मई के आसपास ही अंग्रेज जो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ इलाहाबाद के किले में आए हुए थे, वो वापस अपने अपने बंगलों में चले जाते। थोड़ी देर शांति रहती है। 4 जून 1857 बनारस में जो भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी, अंग्रेज फैसला करते हैं उसको डिसआर्म करेंगे, उसको निशस्त्र करेंगे। पर उस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से अंग्रेज अपने ही भारतीय सैनिकों के ऊपर गोलीबारी और बमबारी कर देते हैं। यह खबर बनारस से इलाहाबाद पहुंचती है। 6 जून 1857 गवर्नर जनरल 6th नेटिव इन्फेंट्री के लिए इलाहाबाद में जो पोस्टेड थी,
अपना धन्यवाद का एक लेटर भेजते हैं कि आप हमारे वफादार रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक थैंक्स गिविंग परेड होती है इलाहाबाद के किले में। उस परेड के दौरान वो लेटर पढ़ी जाती है और सिपाही बहुत गज बज के धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं, बहुत अच्छा चीयर्स और हुर्रा करते हैं। फिर फैसला होता है कि इलाहाबाद के नावों के पुल पे जो दो तोपें रखी गई हैं उनको वापस इलाहाबाद के किले में लाया जाएगा। और फिर अंग्रेज ये फैसला करते हैं कि 6th नेटिव इन्फेंट्री को डिसआर्म किया जाएगा। जो इलाहाबाद के किले में 6th नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो मना कर देते हैं और वहां से मार्च करते हैं कैंटोनमेंट की तरफ जहां बड़ी टुकड़ी पोस्टेड थी। जब वो वहां पहुंच रहे होते हैं तो कैंटोनमेंट में कैप्टन जो होते हैं वो अपनी बड़ी टुकड़ी के लोगों को कहते हैं कि ये जो आए हैं फोर्ट से इनके ऊपर गोली चलाओ। वो नहीं चलाते हैं, वो हवा में गोली चलाते हैं। सब एक साथ हो जाते हैं और 6 जून 1857 को इलाहाबाद में रात को 9 बजे क्रांति का बिगुल बज उठता है। इसकी वजह से अराजकता भी फैल जाती है। फोर्ट में, इलाहाबाद किले में मारामारी तो होती है, उसके अलावा वहां शराब का एक बहुत बड़ा जखीरा था जिसे सिख सोल्जर्स और जो यूरोपियंस थे वो लूट लेते हैं। तो ड्रंकननेस, शराब के नशे में अराजकता पूरी तरह से फैली हुई थी। अथॉरिटी का तो नामो निशान कहीं नहीं था। शहर में भी लूटमार शुरू हो जाती है। पहले अंग्रेजों के बंगले लूटे जाते हैं। उसके बाद ये माना जाता था कि बंगाली समुदाय जो है वो अंग्रेजों की मदद करता था गवर्नेंस में, तो बंगालियों के ऊपर भी ये गाज गिरती है। लूटमार, अराजकता सब तरफ फैली होती है। क्रांतिकारी दारागंज में अपना ठिकारा बनाते हैं। अगर इलाहाबाद फोर्ट को देखें तो एक तरफ दारागंज है और एक तरफ कीदगंज है। तो दारागंज में क्रांतिकारी अपना ठिकाना बना लेते हैं। 7 जून 1857 वो राजकीय खजाना जो 6 जून 1857 को सेफ था उसे लूट लिया जाता है। 30 लाख रुपया फैसला किया जाता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जाके दिया जाएगा, पर फिर आपस में ही बांट लिया जाता है। वो पैसा कहीं पहुंचता ही नहीं है वहां तक। इधर कैंटोनमेंट की एक मस्जिद के मौलवी लियाकत अली अपने आप को बहादुर शाह जफर का नुमाइंदा डिक्लेयर कर देते हैं और खुसरो बाग में बाकायदा अपना कैंप सेटअप करते हैं। 11 जून 1857 को इलाहाबाद के किले को कैप्चर करने की बाकायदा कोशिश करते हैं पर नाकामयाब हो जाते हैं। बाद में उनको शहर छोड़ के भागना पड़ता है। 1871 में जब उनको कैप्चर किया जाता है तो उनको बोला जाता है कि भाई तुम एक रिस्पेक्टेड क्लेरिक हो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं झूठ बोलने से बेहतर है कि फांसी पे चढ़ जाऊं, और फिर उन्हें अंग्रेज अंडमान निकोबार भेज देते हैं। इस दौरान में इलाहाबाद के किले को कैप्टन हीस्टवुड, कैप्टन ब्रेजियर, लेफ्टिनेंट रूपेट, लेफ्टिनेंट ब्राउन संभाल के रखते हैं। वो क्रांतिकारियों के कब्जे में नहीं जाने देते हैं। यहां तक कि एक स्टेज ऐसी भी थी कि पूरे इलाहाबाद के किले को बकायदा डायनामाइट से वायर कर दिया गया था कैप्टन रसल द्वारा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ये क्रांतिकारियों के हाथ में जाता है तो पूरे इलाहाबाद के किले को जला के राख कर दिया जाएगा और उड़ा दिया जाएगा, ताकि आपके सामने क्रांतिकारियों को जो कुछ भी मिले वो एक जला हुआ खंडहर हो। आज का इलाहाबाद का किला आपको जो दिखाई देता है ये इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है। उधर बनारस में 9 जून 1857 के आसपास किसी को भी फांसी चढ़ाया जा रहा था। यहां तक कि वहां एमेच्योर हैंगमैन कोई भी जल्लाद बनने के लिए तैयार था अंग्रेज, और आर्टिस्टिक टेक्निक्स डेवलप की गई थी टू स्ट्रिंग अप अ मैन इन द फिगर ऑफ 8। 8 के फिगर में किसी आदमी को बांध देना, इस तरीके से हत्याएं की जा रही थी। 11 जून 1857 कर्नल नील, जिन्हें इतिहास में हम बुचर ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वो इलाहाबाद पहुंचते हैं। भयंकर गर्मी थी, उनको हीट स्ट्रोक भी हुआ था। पानी और शैंपेन पी के बेड पे पड़े पड़े उन्होंने सारे के सारे अटैक्स को डायरेक्ट किया। और क्या किया उन्होंने, सुनिए। 12 जून 1857 दारागंज, जहां क्रांतिकारी ठहरे हुए थे, उनका ठिकाना था, उस पर भयंकर बमबारी की।
इतनी भयंकर कि भोलानाथ चंदर अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके मित्र जब बरामदे में निकले तो उनके सिर के ऊपर से गरम गरम तोप के गोले और गरम गरम बंदूक की गोलियां लगातार चल रही थी। नेस्त नाबूद कर दिया उन्होंने वहां पे लोगों के घरों को। उसके बाद 12 जून से 14 जून के बीच में बहुत टैक्टफुली उन्होंने वो सिख सिपाही जिन्होंने सारे शराब के जखीरे को लूट लिया था, उनको फोर्ट से बाहर निकाला। 15 जून 1857 उन्होंने जितनी भी क्रिश्चियन औरतें थीं और बच्चे थे अंग्रेज, उनको नदी के द्वारा कलकत्ता भेजा और उसके साथ ही कीदगंज, उसके ऊपर भयंकर अटैक किया। उसके अलावा जितने भी इलाहाबाद के नजदीकी गांव थे, जितने सबर्ब्स थे, उन सब पे अटैक किया। चुन चुन के लोगों को मारा, किसी को भी बख्शा नहीं उन्होंने वहां पे। आज प्रयागराज में आप चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको हम कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं, जो देखते हैं, वो किसी जमाने में मेवाती मुसलमानों का गांव हुआ करता था, समदाबाद। उसको नेस्त नाबूद कर दिया, एक एक आदमी को मार दिया वहां पे। हमने पहले बताया 6000 लोगों को मारा गया। 3 महीने तक 8 गाड़ियां घूमती रहती थी, क्योंकि इतनी लाशों को उन्होंने लटका दिया था पेड़ों के साथ और जगह जगह चौक पे और रास्तों पे। उन सबको उतार उतार के वो ले जा रहे थे अपने साथ। एमेच्योर हैंगमैन, वॉलंटियर हैंगमैन पार्टीज, ये नाम हमारे सामने आते हैं। कोई भी जल्लाद बनने को तैयार था। उसके बाद 17 जून 1857 अंग्रेज इलाहाबाद की कोतवाली को अपने कब्जे में लेते हैं। जो वहां इस्लामिक फ्लैग मौलवी लियाकत अली ने फहराया था, उसको उतार के वहां अंग्रेजी यूनियन जैक फैलाया जाता है। फिर अफवाह फैलती है कि पूरे इलाहाबाद में बमबारी की जाएगी। सब भागते हैं, मौलवी लियाकत अली भी इस दौरान में भाग जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, कोई बमबारी नहीं होती है। 18 जून इलाहाबाद के दायराबाद, सैदराबाद, रसलपुर और भी बहुत से इलाके, सब जगह के ऊपर बमबारी की जाती है, अटैक किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, निशंस और निर्मम हत्याएं की जाती हैं। एलिफेंट्स, हाथियों को यूज किया जाता है, मैंगो ट्रीज को यूज किया जाता है, नीम ट्रीज को यूज किया जाता है, लैंप पोस्ट को यूज किया जाता है, किसी भी चीज को यूज करके फांसी दी जाती है। इलाहाबाद में मौत का तांडव होता है। 6 जून से लेके 19 जून तक इलाहाबाद में क्रांति चलती है और उसको बहुत ही ब्रूटलिटी के साथ नृशंस और निर्मम हत्याएं करके दबा दिया जाता है। फिर 18 जून से लेके 30 जून के बीच में इलाहाबाद के किले में कॉलेरा का आउटब्रेक होता है। 70 फौजी डाउन हो जाते हैं। इतनी बुरी हालत होती है कि अस्पताल के ऊपर 2 अंग्रेज औरतें सिर्फ उनकी हालत देख देख के डर के मारे मर गईं। वहां इलाहाबाद में इस दौरान में कोई 1500 भैंसे या बैल, जो बैलगाड़ी में इस्तेमाल होते थे, जो फौज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते थे, वो भी, उनका भी नुकसान हो जाता है। हत्याएं इतनी ज्यादा होती हैं कि विलियम हावर्ड रसल ये रिपोर्ट करते हैं, जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो रिपोर्ट करते हैं कि कर्नल नील के साथ का ही आदमी उनके पास जाता है, कहता है बस करो, अब इतना ज्यादा भी लोगों को मत मारो कि कुछ बचे ही ना, हमारे को हमारी सप्लाई लाइंस हमारे को ना मिले। और वो होता है, क्योंकि पंखा झलने वाला उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। उनकी आयाएं छोड़ के भाग जाती हैं, सफाई कर्मचारी कोई नहीं दिखाई देता है, उनके खिदमतगार छोड़ के भाग जाते हैं। अंग्रेजों को तो इन सब की आदत थी और भारतीय ही ये सब काम करते थे, और जो भारतीय थे वही छोड़ के भाग जाते हैं। ये हालत होती है 1857 में, अंग्रेजों के बदले की भावना से जो उन्होंने काम किए, उसकी रिएक्शन। 30 जून 1857 को मेजर रेनो, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कर्नल नील के द्वारा कि आप कानपुर जाइए और रास्ते में जो भी दुश्मनों की टेरिटरी है उसको अटैक करो, डिस्ट्रॉय करो। फतेहपुर में जाके वहां जितने भी एनिमीज हैं, जो भी इंसर्जेंट्स हैं, जो भी क्रांतिकारी हैं, उनको फांसी चढ़ाओ और जो उनका हेड है उसकी गर्दन काट के वहां के बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा दो। ये रिटन इंस्ट्रक्शंस मेजर रेनो को कर्नल नील ने दी थी। मौत का नंगा नाच
जो इलाहाबाद में हुआ वो कहीं नहीं हुआ है। इतने लोगों को कर्नल नील ने भारतीयों को सिर्फ इलाहाबाद में मार दिया जितने पूरे अंग्रेज उत्तर भारत में नहीं मरे थे। ये इतिहास है जो कहीं दर्ज नहीं है, जो कहीं डिस्कस नहीं होता और जिसको समझने और जानने की सख्त जरूरत है।